क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स, दिवाली ओवर हो गई, फेस्टिवल सभी ओवर हो गए। आपने जो अप्रैल से स्ट्रेटेजी बनाई थी कि नवंबर के आते आते हम अपना 60% या 50% सिलेबस खत्म कर देंगे, लेकिन जब ये नवंबर आया तो हमने जितने भी प्लान्स बनाए थे या हमारी जो भी स्ट्रेटेजी थी वो कहीं ना कहीं हम उस पर नहीं सही से चल पाए। ना हमारा सिलेबस टाइमली से हो पाया, हमारे बैकलॉग्स बहुत सारे बनते चले गए, चाहे वो फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स की, इवन दैट किसी भी सब्जेक्ट की। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो क्लास 9 में हो, क्लास 10 में हो, क्लास 11 में हो या फिर क्लास 12 में हो, सिर्फ और सिर्फ बेटा मैं आपके 15 मिनट चाहूंगा। अगर आपने मुझे ये अपने 15 मिनट दिए तो मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको फ्रेश स्टार्ट कैसे करना है। अब उस फ्रेश स्टार्ट में आपको एक बढ़िया सा टाइम टेबल, उसमें जो स्ट्रेटेजी है, कैसे आप अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करेंगे, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे, कितना आपके पास टाइम है और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करना है, किस प्रकार से आपको अपने टारगेट्स को अरेंज करना है, किस प्रकार से आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप आगे की तरफ बढ़ना है कि जिससे कि आप आगे की तरफ भी बढ़ते चले जाएं और जो आपके पीछे के जो चैप्टर्स हैं या जो आपके पिछला सिलेबस है वो भी आपका पूरा हो जाए। तो बस मैं आपके सिर्फ और सिर्फ बेटा 15 मिनट चाहूंगा। ये कमबैक वीडियो है, इस वीडियो को मेरी लास्ट तक देखना। बहुत सिंपल वीडियो है, बहुत आसान शब्दों में मैं सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट्स लेके आया हूं। इन 7 पॉइंट्स से बेटा ध्यान देना। अभी भी आपके पास बहुत सारा समय है, बस इन 7 पॉइंट्स को मेरे ध्यान से सुनना और जो भी मैं आपको 10 से 15 मिनट में बातें बताऊंगा उस पर आप फोकस करना, एक एक बात को हमारे ध्यान से समझना और उसको सीखने की कोशिश करना, उसको अप्लाई करने की कोशिश करना, प्रैक्टिकल समझना और जो जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप ध्यान से सुनना बेटा और मेरी इन बात पर फोकस करना। 100% आपको फायदा होगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सारे फेस्टिवल्स ओवर हो गए, आपने ये सोचा था कि जब तक नवंबर आएगा मैं अपना 50% सिलेबस या 60% सिलेबस खत्म कर दूंगा या खत्म कर दूंगी। लेकिन अभी ये सीन ये है कि जब हम अक्टूबर बस लास्ट है, ये इसके बाद नवंबर आ रहा है, कहने का मतलब अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, उनके बैकलॉग बनते चले जा रहे हैं। कैसे हम अपना सिलेबस को कंप्लीट करें? तो सबसे पहला पॉइंट मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं, चाहे वो बेटा 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, कि मैं पहला पॉइंट लेके आया हूं, जाग जाओ। जाग जाओ बेटा अभी से, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर मैं स्पेशली बोर्ड के लिए बात कर रहा हूं, क्लास 10 और क्लास 12 के लिए, स्पेशली क्लास 12 के लिए मैं ज्यादा बात करूंगा क्योंकि अब आपके बेटा प्री बोर्ड्स 1 और प्री बोर्ड 2 ज्यादा दूर नहीं, आपके प्रैक्टिकल्स ज्यादा दूर नहीं। अब आप ये समझ के चलिए कि आपका अक्टूबर ये निकल ही गया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ के आसपास का टाइम है। और अभी ये ठंड भी आ रही है, रजाई कंबल भी आपके निकलना शुरू होने वाले होंगे कुछ दिन बाद, कुछ लोगों के शायद निकल भी गए होंगे। तो ये एक ऐसा टाइम है जो आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा, जो आपके मार्क्स है वो डिसाइड करेगा। तो बेटा अभी भी जाग जाओ। अगर आपने सोचा कि हम जनवरी में पढ़ लेंगे तो स्टूडेंट्स कभी नहीं हो पाएगा, उस समय आपको एक ऐसा रिग्रेट होगा जो आप कभी भी कम बैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जनवरी के टाइम पे हम रिवीजन करते हैं, हम प्रीवियस ईयर लगाते हैं, इवन दैट हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो नवंबर और दिसंबर ये स्टूडेंट एक ऐसा पीक टाइम है क्लास 10 के लिए या इवन दैट क्लास 12 के लिए। मेरी बात को सुने बेटा, क्लास 12 के लिए नवंबर दिसंबर ये ऐसे आपके पास 60 दिन हैं। अगर आपने इनमें पढ़ाई नहीं करी तो स्टूडेंट्स आप कभी अपना कमबैक आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो मेक श्योर कि आपको अपना जो कमबैक करना है वो नवंबर और दिसंबर में करना है बेटा। बिल्कुल अच्छे तरीके से जाग जाओ। अगर अभी नहीं कर पाओगे तो कतई नहीं कर पाओगे। तो बेटा नवंबर दिसंबर में कोशिश करना कि ये हमें 60 दिन हमें बिल्कुल भी अपने खराब नहीं करने हैं और इन 60 दिनों में हमें अपनी ऐसी पढ़ाई करनी है, इन 60 दिनों में हमें अपना ऐसा रूटीन बनाना है, इन 60 दिनों में हमें अपना ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिनको पढ़कर, जिनको सीखकर हम एक ऐसे अप्रोच तक पहुंच जाएं कि जो भी हमने प्लान बनाया है वो हमारे सारे प्लान पूरे हों। दूसरा स्टूडेंट्स है कि चेक योर लेवल। सबसे पहले तो ये अपने अंदर ये बात ध्यान में रखें कि आप किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं। क्या आपका लेवल 0 है, क्या आपका लेवल 1 है, क्या आपका लेवल 2 है, क्या आपका लेवल 3 है। इट मींस लेवल अब हम चेक कैसे करेंगे? आप किसी भी बुक का चैप्टर उठाइए, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, आप किसी भी चैप्टर उठाइए और उसमें आप ये देखिए कि आपको उस चैप्टर के बारे में बेटा कितना पता है।
अब हम इस लेवल को चेक कैसे करेंगे ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अपने आप से क्वेश्चन को डिस्कस करें, आप ये समझिए कि हम स्टैंड कहां पर कर रहे हैं, हम खड़े कहां पर हैं, क्योंकि जब हमें ये पता होगा, जब हमारे पास प्रॉब्लम होगी हम तभी उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आपने क्या है कि आप सिलेबस को कंप्लीट करते चले जाते हो, आप कभी अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हो, तो जब हमारे पास प्रॉब्लम होगी तभी हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अब वो प्रॉब्लम स्टूडेंट क्या हो सकती है, हमसे डेरिवेशन नहीं हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम हमने लिख लिया, हाँ बेटा हमसे, हाँ भाई हमसे डेरिवेशन नहीं हो रहा है। दूसरा हमसे न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है, हमने सेकंड पॉइंट में लिख लिया कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है। हमसे प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही है ठीक से, हमसे डायग्राम्स नहीं बन पा रहे, हमने पॉइंट लिख लिया है। अब मेरे पास प्रॉब्लम की सूची बनी हुई है, अब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन वाइज करेंगे, उसका पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो भी है। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि अपना लेवल को चेक करें, पहले प्रॉब्लम देखें है कहां पर, कोई भी चैप्टर उठाएं, उस चैप्टर से अपने आप पर्सनली अपने आप से क्वेश्चन डिस्कस करें। अगर आप उन क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, थोड़ा सा और अपना लेवल बढ़ाएं। तो इस प्रकार से अपने लेवल को चेक करें, तो इससे कि आपका क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि असल में हम स्टैंड कहां पर कर रहे हैं, क्या बोर्ड एग्जाम अभी देने लायक हैं या बोर्ड एग्जाम देने लायक नहीं है। और अगर हम अपने किस प्रकार से अपने माइंड को तैयार करें, अपने आप किस प्रकार से हार्डवर्क करें कि हमारा जो लेवल है वो हाई 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 होता चला जाए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा मुझे लगता है 90% से ज्यादा क्लास 12 स्टूडेंट्स के ऐसे होंगे जिनके पास बैकलॉग होगा। ऐसे बहुत से कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बैकलॉग नहीं होता है। आप कमेंट करके बताएं कि सर मेरा एक भी बैकलॉग नहीं है और मैंने अप्रैल से बहुत अच्छे से पढ़ाई की। शायद ऐसे 1% या 1 से 2% बच्चे ऐसे होते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सर क्या हमें एक ऐसा रोड मैप मिल जाए क्या जिससे हम अपना कंप्लीट बैकलॉग जो है, बैकलॉग का मतलब होता है कि आप आगे के चैप्टर्स को पढ़ते चले जा रहे हो, जो पीछे के जो चैप्टर्स है वो कहीं ना कहीं आपको छूट गए या आप उनको भूलते चले जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास, मेरा मानना है आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि अब आप लाइव लेक्चर्स को अटेंड कर पाए। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपने बैकलॉग को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप बेटा सिर्फ और सिर्फ 1 शॉट रिकॉर्डेड लेक्चर देखें। अब वो आप चाहे 1.25 की स्पीड पर देख सकते हैं, चाहे आप नॉर्मल स्पीड पर देख सकते हैं, वो जैसे जैसे आपके माइंड की कैपेसिटी है आप उस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने का मेरे पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन ये भी है कि एक तो आप बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर को देखें और दूसरा आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि अभी भी आपके पास 4 मंथ के आसपास का टाइम है। और ये प्रॉपर नोट्स का बेटा ये है कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आपके पास नोट्स हैं तभी आप पढ़ेंगे। अब 2 दिन पहले आप 1 शॉट देख के जा रहे हैं तो बहुत दिक्कत है आपके लिए, समझ में आया। तो इसलिए अगर आपको अपने बैकलॉग को कंप्लीट करना है तो लाइव लेक्चर को लेना बंद करें और सिर्फ आप रिकॉर्डेड लेक्चर को लें, क्योंकि लाइव लेक्चर सिर्फ वही स्टूडेंट्स ले पाते हैं जो रेगुलर लाइव लेक्चर्स अटेंड करते रहते हैं। क्योंकि लाइव लेक्चर में क्या होता है कि जो टीचर है आंखों में आके डाल के आपसे बात करता है, आपके आमने सामने होता है। तो अगर आपको लाइव लेक्चर्स की आदत नहीं है, और मेरा मानना है आपके बैकलॉग बहुत सारे हैं, क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए मैं एक्चुअल में बात कर रहा हूं कि अगर आपके बैकलॉग बहुत सारे हैं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देखें और बहुत स्पीड से अपने प्रॉपर नोट्स को मेंटेन करते रहें, बढ़िया से कॉपी तैयार कर लें। देखना आपके जो बैकलॉग है वो बेटा 100% कम होंगे और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि अब हम बिल्कुल तैयार हैं, अब हम लड़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। तो आप ध्यान रखना, प्रॉपर नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर को देखो या आप जिस टीचर से पढ़ते हो उस टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो, आपको 100% फायदा होगा। लेकिन पढ़ना एक ही टीचर से, चाहे वो आपके स्कूल वाले टीचर्स हो गए, चाहे वो आपके यूट्यूब टीचर्स हो गए, उनको फॉलो करो। जो आपके टीचर्स कहते हैं उनकी आप बेटा बात मानो कि अगर वो कहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन, भले कोई स्कूल के हो या फिर आप यूट्यूब के टीचर्स हो, कहने मतलब अगर वो आपसे कहते जाए कि आप ये टॉपिक पढ़ लो तो आप उस टॉपिक को, आप उसको निग्लेक्ट ना करें, आप उनकी बात को माने। वो स्कूल के टीचर्स हैं आप उनको भी बात माने और आपके जो यूट्यूब टीचर्स है उनको भी आप फॉलो करें। तो बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए आप रिकॉर्डेड लेक्चर या फिर आपके नोट्स हैं उससे, तो आपका जो बैकलॉग है वो 100% कंप्लीट होगा। स्टूडेंट फोर्थ वाला है कि मेक डेली टारगेट्स एंड फिनिश आल्सो। मैंने फिनिश ऐसे लिखा है कि डेली टारगेट बनाने से कुछ नहीं होगा, आप अपना एक टारगेट बनाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ हम मंडे और ट्यूसडे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, हम भाई वेडनेसडे और थर्सडे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मैं फ्राइडे और सैटरडे को भाई मेरे हम बायो में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, संडे को हमने जो पढ़ा है वो हम उसका रिवीजन करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने डेली टारगेट बनाएं। अभी टारगेट अगर हम बनाएंगे और इन टारगेट को पूरा करेंगे तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि अब हमारे जैसे बैकलॉग में आपने टारगेट बनाया कि हम भाई 1 या 2 दिन में हम अपना एक चैप्टर कंप्लीट करें। अब जब आपका 4 चैप्टर का आपका बैकलॉग है, आपने एक चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट कर लिया, आपके 3 बचे, फिर आपने कंप्लीट किया 2 बचे, फिर 1 बचे, फिर आपका बैकलॉग खत्म हो गए। तो अगर जब बैकलॉग फिनिश हो जाते हैं बेटा, तो मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर बैकलॉग फिनिश हो जाते हैं तो एक इनफाइनाइट लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, एक कॉन्फिडेंस आता है और किसी भी एग्जाम में
में अच्छा करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दिस इज द मेन थिंग जो कि हम आपको इसमें बताने का प्रयास बेटा कर रहे हैं। तो आप इसमें डेली अपने टारगेट्स बनाओ कि मेरे 5 चैप्टर बचे हैं, अब उसमें से एक कंप्लीट हुआ, 4 बचे, फिर 3 बचे, फिर 2 बचे, फिर 1 बचे, और फिर हमारे जो चैप्टर्स है वो पूरे हो गए। लेकिन आपको ये जो काम है ये नवंबर और दिसंबर में ही करना है। अगर जनवरी में आप अपने बैकलॉग को लेकर बैठेंगे तो कम बैक नहीं हो पाएगा। ये बात मैं आपको अभी से बता देता हूं, ठीक बेटा। मेन टाइम टेबल, अब आप अपने टाइम टेबल में संडे से लगाकर जो भी आपके 7 डेज हैं उसमें आप प्रॉपर अपना अरेंजमेंट कर लें कि आपको इसमें फिजिक्स पढ़नी है, इतने दिन आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, इतने दिन आपको मैथ पढ़नी है, इतने दिन आपको लैंग्वेज पढ़ना है, XYZ। अपना एक बेहतरीन सा टाइम टेबल को बनाएं कि हमें फिजिक्स को सुबह पढ़ना है, केमिस्ट्री को हमें शाम को पढ़ना है, बायोलॉजी को हमें रात में पढ़ना है, या जो भी आप जी आपका मतलब ओवरव्यू हो सकता है या आपका आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, या आप अपने हिसाब से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का पॉइंट इज कि मैं एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि हमें पढ़ना है। अब वो आप छोड़ दें कि हम सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, हम सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, अरे आज तो संडे है बेटा। अभी ये 60 दिन अगर तुमने निकाल दिए ना तो ये कभी बेटा वापस नहीं आएंगे। और रिग्रेट एक ऐसी चीज है जो भविष्य में इतना गंदा फील कराती है बेटा, इतना बुरा फील कराती है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी होती है। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें फिर सर दर्द होता है। तो ये जो पेन है ये बहुत स्टूडेंट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये अभी शायद आपको फील ना हो रहा हो और शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो भी रहा हो। लेकिन जनवरी में बेटा मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट टॉक अगर मैं आपको बताऊं तो जनवरी में एक ऐसा पेन होगा ना, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी बेटा। तो ये रिग्रेट बहुत ज्यादा गंदा होता है। तो मैं आपसे बेटा रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा प्लीज आप अपने इन 60 दिनों को बिल्कुल भी बेटा खराब ना करें। ये 60 दिन या 60 डेज में इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि बेटा कभी लौट के नहीं आएंगे। और अगर आपने 2 महीने मेहनत कर ली आपके नंबर चमक जाएंगे बोर्ड में, चाहे आप 9th में हो, चाहे 10th में हो, आप 11th में हो या 12th में हो। 9th और 11th क्लास की अगर मैं बात करूं तो फरवरी लास्ट में, मार्च के फर्स्ट वीक से आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन होंगे। तो वो तो खैर आपको वहां पर चीजें बताई। अब मेरा मानना है बेटा, जो हम वीडियो के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब मेरा मानना है कि स्टार्ट रिवीजन। कि सर एक रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी होती है, कि बहुत सारे टीचर्स हमें बताते हैं ऐसे रिवीजन करो, ऐसे रिवीजन करो। इस प्रकार से मेरा मानना है बेटा बेस्ट रिवीजन वो होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, तो अगर आपको रिवीजन करना है और अगर आपका कोई भी बैकलॉग नहीं है, अगर किसी बच्चे का बैकलॉग नहीं है तो वो तो अपना रिवीजन कर सकता है। जैसा कि मैंने बता दिया कि वो 1 से 2% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका बैकलॉग नहीं, कि हाँ सर मेरी तैयारी में अच्छे से पढ़ रहा हूं या मेरी तैयारी में अच्छे से पढ़ रही हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप सीधा सीधा अपना रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप जैसे कि मैंने बताया किसी का बैकलॉग नहीं, तो अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आप उठा के देखिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछे, तो शायद आपको पता लग जाएगा कि हमें कितना आता है, हमें कितना नहीं आता है। रिवीजन की जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, जो कि लास्ट पॉइंट है, कि जो लेटेस्ट आपने पढ़ा हो आप वहीं से स्टार्ट करें। मेरा मानना है जब हम तैयारी करते हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने कोई लेटेस्ट चैप्टर 2 से 3 दिन पहले पढ़ा है तो आप उस चैप्टर को आप पहले पकड़ के चलें। उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि अरे ये चैप्टर हमें आता है। क्योंकि अगर आप एकदम से फर्स्ट चैप्टर को उठा लेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में से बहुत सारी चीजें होंगी जो शायद आपको नहीं पता होगी कि वो चैप्टर अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, अप्रैल में फिर आपके समर वेकेशन हो गए थे, XYZ जो भी रीजंस आपके होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपने बेटा लेटेस्ट पढ़ा है आप उसको अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, और जो लेटेस्ट हमने पढ़ा होता है वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो जो आपने लेटेस्ट पढ़ा है उसको आप देखें, और अगर आप अपने रिवीजन को, अगर आप अपने कंसेप्ट को मजबूत करना चाहते हैं तो आप लिख कर देखें चीजों को, डेरिवेशन को लिख कर देखें, न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें, पावर्स कैसे अरेंज होती है उस प्रकार से आप इसको अरेंजमेंट करें। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप जो भी करें आप उसको लिख कर देखें। फिजिक्स में आप डेरिवेशन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल की काफी है, केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स में भी, 12th क्लास में जो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है उसमें कहने का मतलब है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके हाथ उतने ही रवा होंगे। लिखकर नहीं देखोगे तो बेटा नहीं नंबर आ पाएंगे, लिखकर नहीं देखोगे नंबर नहीं आ पाएंगे। कहने का मतलब ये कि आप लिखकर देखें। और मेरे कहने का मतलब ये कि नवंबर और दिसंबर में मैंने आपको जो भी बताया है वो आपको पता है कि छोड़ना नहीं है। तो ये एक ऐसी वीडियो थी जो शायद आपको जगा दे, एक ऐसी वीडियो थी जो शायद आपको एक मोटिवेशन दे कि सर अब तो हमें पढ़ना ही है। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखें। अब फेस्टिवल्स ओवर हो गए, तो अब अगर आप कम बैक करना चाहते हैं तो आप इस टाइम टेबल को हमारे फॉलो करें, जो मैंने बताया है कि आप अपना लेवल भी कैसे चेक करें, आपको बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है, आपको अपना रिवीजन कैसे करना है, आपको डेली टारगेट कैसे बनाने के, आपके जितने चैप्टर से आप उस चैप्टर को पर्टिकुलर डेज में डिवाइड कर लें, इवन दैट आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बेटा मुझे इजाजत दें। जय हिंद एंड जय भारत। बेटा खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। एक अच्छा सा कमेंट छोड़ना कि हाँ सर अब हम बिल्कुल तैयार है। एक बेटा कमेंट करना कि अब होगा कम बैक, अब होगा कम बैक। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू अगेन। बेटा खूब खुश रहो, खूब मौज करो, खूब तरक्की करो। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।